हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लोन एंड हेल्प एडवाइस पर। दोस्तों, हमारा एक जो सब्सक्राइबर है उनका बार बार मैसेज आ रहा था कि सर मैं आपसे बात कर सकता हूं क्या। तब उनसे अपन ने जो है बात की है। तब उन्होंने बताया कि सर मुझसे एजेंट बोल रहा है कि मैं आपका सेटलमेंट करवा देता हूं, लेकिन और ये भी उसका बोलना है कि सेटलमेंट लेटर मैं आपको मैन्युअली ला कर दूंगा, आपके मेल आईडी पे नहीं आ सकता। अब उसका आप समझो कि एजेंट उस बंदे के साथ क्या गेम करना चाह रहा है। अभी उसका लोन अकाउंट एनपीए नहीं हुआ है, उसको हुए हैं 90 डेज, 90 दिन के समथिंग टाइम हो चुका है, लेकिन अभी एनपीए नहीं हुआ है। तो एजेंट का कहने का अर्थ है कि मैं ही आपका लोन अकाउंट एनपीए करवाता हूँ, मैं ही करवाऊँगा। मतलब बैंक एजेंट के कहने पे चल रहा है। आप समझ रहे हो ना, एजेंट कितने नए नए हथकंडे अपनाते हैं कस्टमर से पैसा निकालने के लिए। और सेटलमेंट लेटर भी वो स्वयं ही ला कर देगा आपको, इतना बोल रहा है उससे। तो ये एक क्या है, आपके साथ धोखा हो रहा है। आपको कभी भी ऐसे एजेंट पे भरोसा नहीं करना है। सबसे पहली बात यह है कि लोन अकाउंट एनपीए आपका हो जाता है, आपके पास मेल पर जो है आ जाता है। सभी बैंकों का नहीं आता, लेकिन कुछ बैंक के जो है मेल आ जाते हैं कि आपका लोन अकाउंट एनपीए हो रहा है, ठीक है, या हो गया है। कभी कभी तो पहले ही रिमाइंडर आ जाता है कि आपका 20 दिन, 10 दिन, 15 दिन में, इतने दिन में आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाएगा, आप इसमें पेमेंट जमा करें। ऐसा एक रिमाइंडर आ जाता है। और एनपीए होने के बाद भी बैंक से आपके पास मेल आ जाता है। और अगर नहीं भी आ रहा है मेल, तब भी आप 100 सवा 100 दिन से पहले तो सेटलमेंट लेना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इतना टाइम तो लग ही जाता है मिनिमम। तो आप वेट करें 100 दिन प्लस हो जाएं, इसके बाद आप सेटलमेंट की बात करेंगे। और सेटलमेंट का आपको मेल पे लेटर मंगवाना है। तो जब सेटलमेंट के लिए लेटर आएगा मेल पे, तो वो आएगा बैंक के द्वारा, एजेंसी के द्वारा नहीं आएगा, कोई एजेंट नहीं डालेगा, बैंक के द्वारा आएगा आपके पास। तो एक चीज़ में वेरीफाई हो जाती है कि बैंक की मेल आईडी आपको देखेगी, बैंक के सील साइन देखेंगे आपको। अब एजेंट बोल रहा है कि नहीं मैं आपको ला कर दूंगा, सामने वाला अगर आपको लाकर भी देता है, फिजिकली आपको लाकर दे देता है लेटर, तो आपको उसको क्रॉस चेक करना है, बैंक से वेरीफाई करना है। इसके बाद आप पेमेंट करेंगे बैंक को। किसी भी एजेंट के हाथ में आप सेटलमेंट का अमाउंट नहीं देंगे, कभी नहीं देना है। एजेंट को आपने पैसे दे दिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका वो पैसा ख़त्म। आपको सेटलमेंट के लिए वापस से आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा फिर, क्योंकि कोई भी एजेंट बहुत बदमाश होते हैं। तो वो आपका पैसा ले जाएगा, पेनल्टी चार्जेस में डाल देगा, उसका जो परसेंटेज रहेगा वो बैंक से लेके वो फ्री हो जाएगा। अगली बार से दूसरा एजेंट आने लगेगा, वो आएगा ही नहीं आपके पास, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसका। तो सेटलमेंट के लिए अगर मैन्युअली आपको ला कर देता है, एजेंट लेटर ला कर देता है, तो आप बैंक से वेरीफाई करेंगे, बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल करें और एक मेल भी डालें बैंक को। तो उस पर क्या है, उससे आप बैंक से उस पर मेल पे कंफर्मेशन मांगें। उस लेटर को आप स्कैन करेंगे कि हमारे पास ये लेटर आया है, एजेंट ने दिया है, ये बैंक के द्वारा दिया गया है या फिर एजेंट स्वयं ही फर्जी सेटलमेंट लेटर ले आया है। आप प्लीज़ इसको चेक करें और इसके बाद हमें कंफर्मेशन मेल डालें। तो बैंक उसको चेक करेगा, आपके पास मेल पे मेल आ जाएगा कि हाँ ये हमारे द्वारा दिया गया है, आप सेटलमेंट ले सकते हैं। तब आप सेटलमेंट लेंगे और पेमेंट आप ऑनलाइन डालेंगे। किसी भी एजेंट के हाथ में कभी जीवन में 1 रुपया नहीं देना, पेमेंट ऑनलाइन करिए। सभी जानते हैं, कोई भी एप्लीकेशन से कर सकते हैं, उसमें लोन अकाउंट नंबर लिंक करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। और
वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो आप बैंक जाएंगे, बैंक में जाएं, वो लेटर लेकर जाएं, बैंक के सील साइन लगवाएं बाकायदा उस पर। इसके बाद में आप उसका सेटलमेंट करेंगे, पेमेंट बैंक को देंगे, सेटलमेंट लेटर आप अपने पास रख लेंगे। 15 दिन के अंदर आपका जो है लोन ख़त्म हो जाएगा, आपको जो है एनओसी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो एक तो आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और एक और जो है सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने बताया है कि सर केसीसी जैसे कि होम लोन है, होम लोन में अगर आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आया है तो वो जायज़ है, आएगा आपके पास, क्योंकि होम लोन वाले केस में सरफेसी एक्ट का ही नोटिस आता है। और उसके बचाव में अगर पहला नोटिस आया है, आप डीआरटी की मदद लें, वहाँ पर आपकी सहायता की जाएगी, आपको टाइम भी दिलाया जाएगा और सेटलमेंट भी कराते हैं, उसमें भी कुछ बेनिफिट मिलता है। तो डीआरटी की आपको हेल्प लेना है। और किसी का केसीसी चल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड, तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड पर कोई सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता कहीं से कहीं तक। अगर किसान क्रेडिट कार्ड वाले बंदे को सरफेसी एक्ट का नोटिस आता है तो उसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो फेक नोटिस है। और पर्सनल लोन वाले के लिए अगर किसी ये सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है तो जिस पे बड़ा अमाउंट है, 20 लाख से ऊपर का अमाउंट है, उसके लिए सरफेसी एक्ट का आ सकता है, नहीं तो छोटे मोटे लोन वालों को नहीं आएगा। वो भी एक बैंक से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 10 बैंक का मिलाकर 20 हो गया तो वो सरफेसी एक्ट के अंडर में आ जाएगा, नहीं, सिर्फ एक बैंक का होना चाहिए। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, ऐसे कई फेक नोटिस आपके पास आ जाते हैं। कभी कभी अनसिक्योर लोन में 2-4 लाख वाले में भी सरफेसी एक्ट का नोटिस आ जाता है, लेकिन सरफेसी एक्ट में आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिक्योर लोन है, उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात है। सरफेसी एक्ट के लिए नोटिस आता है, अच्छे लॉयर से सलाह लेकर आप, और डीआरटी की आप हेल्प ले लें उसमें, होम लोन में। ठीक है, और कुछ आपको समझना हो तो आप मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको बाकायदा जवाब दिया जाएगा, बात की जाएगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिक्योर लोन में कस्टमर को थोड़ी चिंता करना पड़ेगी। इसके लिए हम आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सलाह दे सकते हैं, क्योंकि सिक्योर लोन है ना, आप सभी जानते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी लगी हुई है तो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं बैंक के पास रहते हैं, और जिस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना अपने पास, वो उस पे अपना अधिकार अपन खो चुके हैं, ये मान के चलिए। तो उसमें आप सेटलमेंट कर सकते हैं। सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होता है, अनसिक्योर में भी होता है। बस ये है डिस्काउंट, आपको सिक्योर लोन में ज़्यादा कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिलेगा, 10-15-20% का डिस्काउंट मिल सकता है। बाकी अनसिक्योर लोन में 10 से लेके 25-30% तक सेटलमेंट हो जाता है। और आपको कुछ समझना हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, मैसेज करेंगे, मैं आपको फ्री होकर जैसे फ्री रहूँगा मैं कॉल बैक कर लूँगा।